तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 7 का अभ्यास 2D मैथ का। तो पहला सवाल है 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 5 गुणित 3 की घात -9। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं हमेशा। तो 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस माइनस के 9। तो 3 की घात 4 प्लस 5 -9, इसलिए 3 की घात 9 -9, 5 4 9 -9। तो 3 की घात 0, और किसी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका हमेशा मान 1 होगा, किसी भी संख्या की। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो 2/3 की होल घात 2 इंटू 4/9 की होल घात 2 गुणित 2/3 की होल घात -4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 की होल घात 2 गुणित 2/2। 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, बटे 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9। तो इसको कर दिया, इसके होल घात 2 कर दिया। फिर गुणा लगाया, गुणा लगा के 2/3 -4। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 2/3 की होल घात 2 गुणित 2/3 की, अब इसमें आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 गुणित 2/3 की होल घात -4। अब 2 की घात 2/3 की घात 2 गुणित 2/3 का होल घात 4 गुणित 2/3 की होल घात -4। अब क्या करेंगे, आधार समान हो गए सारे। तो अब क्या करेंगे, 2/3 की होल घात 2 और प्लस 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 + 4 प्लस माइनस के 4। फिर 2 में 4 जोड़ दिया, तो 4 2 6 हो गया। इधर प्लस माइनस का माइनस, तो इधर हो गया 4। अब इधर हो गया 2/3, 2/3 का 4 में 6 में 4 गए, 2 बचा। तो 2/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने 2D का दूसरा नंबर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, 2D का तीसरा नंबर। तो 1/2 की पावर -2 गुणित 2 की घात 2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1 की घात -2 बटे 2 की घात -2 गुणित 2 की घात 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 का 2 बार गुणा करेंगे अगर, तो 1 ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 की घात -2 गुणित 2 की घात 2। अब ये नीचे है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे कि देखा है आपने। तो 2 और प्लस 2, तो हो जाएगा 2 की घात 4। तो अब 2 को हम 4 बार गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बस इसका ये 16 आंसर इसका। अब देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे। अब चौथा नंबर आपका सवाल है 3 की घात -2 गुणित 3 की घात 5। तो 3 की घात -2, तो इसमें सब देखेंगे सबसे पहले। तो 3 की घात -2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और प्लस 5। तो अब इसमें प्लस 5 जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 3, 3 की घात 3, क्योंकि इसमें प्लस वाली संख्या ज़्यादा है तो इसमें प्लस ही लगेगा। तो 3 की घात 3, 3 त्रिक का 9, तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 का 3 बार गुणा कर देंगे। तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 27 इसका आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग पाँचवा नंबर। आगे हम लोग देखेंगे पाँचवा नंबर। तो पाँचवें नंबर में है 1/3 की पावर -2 गुणित 3 की पावर 2 भागित
3 की पावर -3। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 की पावर -2 बटे 3 की पावर -2, वैसे ही जैसे उसमें किया था, गुणित 3 की पावर 2 भागित 3 की पावर -3। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 की पावर 2 बार गुणा करेंगे तो -1 का 2 बार अगर गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 की पावर -2 गुणित 3 की घात 2 भागित 3 की घात -3। अब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 भागित 3 की घात -3। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब आधार समान हो गए। तो अब इसमें क्या करेंगे, गुणा घाते जोड़ते हैं। तो 3 की घात 2 और प्लस 2, और अब भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो -3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, तो 3 की घात 4 -3, तो ये आ जाएगा 3 की घात 1। बस 3 की घात 1, यही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 5 नंबर का दूसरा सवाल। तो 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की 3 भागित 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की घात 4 गुणित, अब 1 की घात 3 बटे 7 की घात 3 भागित 7 की पावर 7 की घात 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 की घात 4, अब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की घात -3, नीचे प्लस के हैं ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, भागित 7 की घात 1। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 7 की घात 4 प्लस -3 और भाग में घाते घटती हैं -1। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की घात 4 प्लस माइनस तो 3 और -1, तो हो जाएगा 7 की घात 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये भी माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -4। तो 7 की घात 0, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि किसी संख्या की घात अगर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर का दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या दिया है 5 नंबर का, पाँच नंबर का तीसरा सवाल देखेंगे, सॉरी 5 नंबर का तीसरा सवाल देखेंगे। तो इसमें क्या है, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की घात 0, तो हमने बताया है कि किसी संख्या की घात अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिख देंगे, 1 प्लस लगाएंगे। अब ध्यान रखना इसमें गुणा का चिन्ह नहीं है, इसमें हमें प्लस का चिन्ह लगा है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये है 3 की घात -1, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे। इसको किस में ले जाएंगे, बटे में। तो 3 की घात 3 की घात -1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 की घात 1। ये जब नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फिर 1/3 की घात 2, 3 की घात
2 प्लस में हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस में, नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 1 प्लस 1/3 का एक बार गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, प्लस अब 1 यहाँ पे कितना है, 3 है 2 बार, तो 2 बार इसका गुणा कर लेंगे। तब क्या करेंगे, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तक का 9। अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, लास्ट एलसीएम ले लेंगे 3, 9 का। तो 3, 9 का कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 3 1 3, 3 तक का 9, फिर 3 से काटेंगे 1 1, तो कितना एलसीएम आ गया, 3 तक का 9। तो लाइन खींच लिया। अब इसमें 9 इसका एलसीएम है। अब 1 से भाग करेंगे 9 में, और ये है, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। अब 1 से 9 में क्या करें, ये पहले 1 है, 1 लिख लिया हमने, गुणा लगा लिया। अब 9 से 1 में भाग करेंगे कितना होगा, 1 से 9 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9, प्लस लगा दिया। फिर 1 लिखा, 1 लिख लिया। फिर 3 से भाग करेंगे 9 में कितनी बार जाएगा, 3 तक का 9, 3 बार। फिर प्लस का चिन्ह लगा लिया, 9, अब 1 लिखा है, 1 लिख लिया। 9 से 9 में भाग किया, 1 आ गया। तो 9 1 के 9 प्लस के 3 1 के 3 प्लस 1 अपान 9। तो 9 3 12, 12 1 13, 13/9। इसका आंसर आया कितना, 13/9। इसका आंसर आ गया 13/9। अब अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल चौथा सवाल देखेंगे। अब चौथा सवाल है 3 की घात 3 की होल घात 3 भागित 3 की घात 25 गुणित 3 की घात 4 की घात 4 की होल। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 है, अब इसमें तो गुणा हो जाएगा सीधा सीधा। तो 3 तक का 9 भागित 3 की घात 25 गुणित, अब इसमें गुणा कर देंगे तो 3 की घात 16। अब क्या होगा, इसमें भाग में घातें घटती हैं, तो 3 की घात 9 माइनस 25 और गुणम घातें जुड़ती हैं प्लस के 16, और 16 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो 3 की घात 25 और माइनस के 25, तो 3 की घात 0 हो जाएगा। अब किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, चौथा नंबर, 5वें का चौथा। अब देखेंगे हम लोग छठा नंबर, क्या देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर में क्या है, 2 गुणित 3 की घात 6 गुणित 6 की घात माइनस 3, 6 की घात माइनस 3। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे आपस में। तो 2 तियाँ 6, तो 6 की घात 6 गुणित 6 की घात माइनस 3, तो जाएगा 6 की घात, गुणन घातें जुड़ती हैं, तो 6 की घात 6 प्लस माइनस के 3, तो 6 की घात 6 ये हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 6 की घात 3 आ गया। अब 6 की घात 3 का मतलब 6 बार गुणा, 6 6 6 36 और 36 छक्का 216। इसका आंसर आ गया 216। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर ध्यान से देखना, ये इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं।
4 गुणित 5 की घात माइनस 2 भागित 1/10 की घात की होल घात 2 प्लस का 3/4। ये सवाल दिया है आपका ये सवाल दिया है 7 नंबर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, तो 5 चौको 20, क्या कर दिया 20 की घात माइनस के 2 भागित, अब इसको क्या करेंगे, 1 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 और इसका क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे और ये लगा देंगे प्लस का 3/4 कर दिया हम लोगों ने। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें अब ये है माइनस का, अगर इसको प्लस का करना है अगर तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1/20 की घात 2, 1 और ब्रैकेट लगा देंगे 1/20 की घात 2 भागित 1/10 की घात 2, ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस का 3/4 कर देंगे। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें हम 1/20 है तो यहाँ लिख दिया 1/20 का वर्ग कर देंगे, तो 20 का वर्ग कितना होता 400, क्या हो जाता 400 और भागित अब 1 है 1 का करेंगे तो 1, 10 का अगर 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का वर्ग कितना होता 100, कितना होता 100 प्लस का 3/4। अब ये है भाग में, तो भाग में क्या होता है, जब इसको गुणा में लाएंगे तो क्या हो जाएगी, सामने वाली संख्या पलट जाएगी, तो 1/400 गुणित 100/1, तो ये क्या कर दिया 1 0 1 2 0 1 काट दिए, ये काट दिए, अब कितना बचा प्लस का 3/4, तो ये बचा 1/4 धन 3/4। अब इसमें क्या है, अगर हर समान होंगे तो अंश जुड़ जाएंगे आपस में, अगर धन लगाए तो जुड़ जाएंगे, अगर ऋण लगाए तो हट जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 1 4, तो हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कट गया, तो ना आ गया आंसर 1। इसका आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1, आंसर आ गया 1। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर, इसका 8 नंबर। अब 8 नंबर देखेंगे तो 8 नंबर सवाल क्या है, 3/5 का होल घात 0 प्लस 3/5 की होल घात 1 धन 3/5 की होल घात 2, ब्रैकेट लगा, भागित 7/5 की होल घात 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये ब्रैकेट लगाया, अब 3/5 की घात 0 है, तो हमने बताया किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, हमेशा कितना हो जाता है 1। अब 3 की घात 5 है, इसकी होल घात 1 है, अगर इसका अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, तो 5 का करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। फिर हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर ये लिखा हुआ है 3/5 की होल घात 2 लिखा हुआ है, तो 3/5 का यानी कि 2 बार गुणा, इसको हमने ऐसे लिख दिया भागित, बाकी ये 7/5 का है तो इसका भी 2 बार गुणा, तो 7/5 गुणित 7/5। अब क्या करेंगे इसमें, अब ब्रैकेट लगा दिया सबसे पहले, फिर 1 प्लस 3/5 ये लिख दिया प्लस का, तो 3 त्रिक का 9 बटे 5 25 ये कर दिया, तो ये इधर हो गया, इधर भाग लगा दिया, तो 7 49 बटे 5 25। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम लोग, तो 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसमें 25 इसका
एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 गुणित, और 1 से 25 में भाग करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 3 गुणित 5 से 25 में भाग कर दिया तो 5 25, प्लस के यहाँ पे एक ही आ जाएगा, भागित 49/25। तो 25 एक्के 25, प्लस 5 15, प्लस 9 एक्के 9/25, भागित 49/25। अब इसको हल कर लेंगे तो 25 और 15, 25 और 5 30 10 40, 40 और 9 49, 49/25 भागित, अब भाग का चिन्ह चेंज कर देंगे, जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 25/49। तो जब कर देंगे तो 49 से 49 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 8 नंबर का आंसर आ गया 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 ध्यान से देखना। तो 2 की घात -2 माइनस 2 की घात -3 माइनस 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 की घात -2 है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, 2 की घात -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 की घात -3, यहाँ पे माइनस लगा, माइनस लगा दिया, तो 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2, इसको ऐसे ही ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो 2 की घात -2 प्लस 2 की घात -3 प्लस लगा देंगे, 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस है, अगर इसको हम बटे में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो क्या करेंगे 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 1/3 की घात 2। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4 दूनी 8 धन 1/2 दूनी 4 माइनस 1/3 का 9। क्या हो जाएगा, अब इनका ले लेंगे एलसीएम, इनका ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 8, 9। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 9 ऐसे ले लिया, 2 से फिर काट लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ले लिया, फिर 2 से काटो 1, 2 1 2, 9, फिर 3 से काट दो, 3 1 1, 3 का 9, फिर 3 से काट दिया 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 × 72। तो इनका एलसीएम आ गया कितना 72। ये 1 है तो हमने 1 लिख दिया, ऊपर 1 लिखा हुआ 1 लिख दिया। अब 4 से भाग करो 72 में, तो 18 चौके 72, 18 चौके 72, प्लस लगा दिया, 1 ऊपर लिखा, फिर लिख दिया। अब 8 से 72 में भाग करो, 8 भागित 72, तो 8 × 9 72, प्लस का
1 फिर लिख दिया, 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिख दिया। 4 से फिर भाग करो तो 18 चौ 72, 18 माइनस 1 कर 2 9 8 72, तो ये हो जाएगा कितना, 18 1 के 18, 9 1 के 9 प्लस 18 1 के 18 माइनस 8 1 के 8 72, तो 18 और 9 27, ये हो गया 18 और 18 कितना हो गया 36, और 36 और 9 36 और 4 40, 5 45, 45 45 और माइनस के 8 बटे 72, तो 45 में 8 गए, कितने बचे 37, तो हो गया 37 बटे 72, यही इसका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।